नमस्कार साथियों, पदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। राजस्थान के लोक नृत्य, राज्य नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और व्यावसायिक नृत्य, इनके बारे में अपन कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आगे देखना है राजस्थान के जनजातीय नृत्य, जो कालबेलिया जनजाति है, उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, किस समय किया जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं कालबेलिया नृत्य। ये कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती है वो नृत्य के समय काले रंग की पोशाक पहनती हैं और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। 26 जनवरी 2016 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और यूनेस्को के द्वारा 2010 में इस नृत्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कालबेलिया नृत्य, ये यहाँ से क्वेश्चन बना है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो सपेरा। अब 4 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं कालबेलिया जनजाति के द्वारा। एक ट्रिक का यूज़ करते हैं बाईपास। बा से बागड़िया, ई से इंडोनी, पा से पणिहारी, स से है संकरिया। तो फर्स्ट है बागड़िया। कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती हैं भीख मांगते समय यह नृत्य करती हैं और इस नृत्य में चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इंडोनी लोकगीत पर आधारित है। इंडोनी 36 कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में व्रत बनाकर के नृत्य किया जाता है। गोलगेरा, खंजरी व पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पणिहारी, पणिहारी यानी कि पानी से संबंधित है कि 5 से 7 मटके सिर पर रख करके यह नृत्य किया जाता है। और जब अपने लोकगीत देखे थे तो उसमें भी देखा था राजस्थान का लोकगीत है पणिहारीन। तो ये पणिहारीन जो नृत्य है राजस्थान का लोकगीत पणिहारीन पर किया जाता है। फिर है शंकरिया, प्रेम कहानी पर आधारित एक ये युगल नृत्य है। भगवान शिव पार्वती की मनमोहक कथाओं को नृत्य के माध्यम से पेश किया जाता है शंकरिया नृत्य में। अब इस शंकरिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो कंचन कमली कंचन सपेरा इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो अपने कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो कंप्लीट देख लिए हैं। आगे हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। तो इसमें भी बहुत सारे नृत्य हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ट्रिक का यूज़ है गरासिया जनजाति में। गरासिया रागा मोग मावा लेकर कूद जा। गरासिया रागा मोग मावा लेकर कूद जा। तो गरासिया से गरासिया जनजाति। रागा रायण, गा से गोर, मोग मो से मोरिया, ग से गरबा, मावा मा से मांदल, वा से वालर, लेकर ल से है लूर, कूद से कूद और झा से है जवारा। तो ये गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। रायण महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। गौर गणगौर की पूजा करते समय महिलाओं के द्वारा। मोरिया विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात में गरासिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है मोरिया नृत्य। फिर है गरबा, गरासियों का मनमोहक नृत्य है और यह केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। मांदल महिलाओं के द्वारा, पुरुष जो है वो मांदल वाद्य यंत्र बजाते हैं। वालर, इस वालर से बहुत बार क्वेश्चंस बना है। वालर जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सिरोही का स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है। इस वालर नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा पूछते हैं कि किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में नहीं होता है, तो गरासिया जनजाति का है वालर नृत्य। इस नृत्य में समूह भावना तथा पद संचालन की एकाग्रता दिखाई देती है। फिर है लूर नृत्य। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय ये किया जाने वाला नृत्य होता है लूर नृत्य। फिर है कूद, ये युगल नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों, युगल का मतलब जोड़े से किया जाता है। यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के तालियों की थाप के साथ किया जाता है कूद। फिर है जवारा, गरासिया स्त्री पुरुष के द्वारा होली दहन से पूर्व किया जाने वाला ये सामूहिक नृत्य है और ढोल के गहरे घोष के साथ किया जाता है। तो इन नृत्य में इनके अंदर का कोई ऐसा पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट नाम से ही क्वेश्चंस बनता है कि लूर नृत्य किस जनजाति का है, वालन नृत्य किस जनजाति का है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 3 है भील जनजाति के नृत्य। हाथी ने गद्वी गे यू गुम्मा। हाथी ने गद्वी गे यू गुम्मा, हाथी से हाथी मना, ने से नेजा, गद्वी, ग से गौरी, द्वि से द्विचक्री, गे से गेर, यू से युद्ध, गुमा से घूमर या घूमरा। तो फर्स्ट है हाथी मना। विवाह के अवसर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है नेजा। होली के तीसरे दिन किया जाता है। नेजा नृत्य को ही कहा जाता है खेल नृत्य। फिर है गौरी, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बना है। गौरी जिसको अपन राई कहते हैं, उदयपुर संभाग के भीलों के द्वारा
भाद्रपद महीने के आरंभ से अश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाने वाला एक जो गौरी नाट्य होता है, गौरी पूजा से संबंध होने के कारण ये कहलाया था गौरी। तो ऐसा क्वेश्चन बना था कि राजस्थान में 40 दिन तक जो गौरी उत्सव होता है, 40 दिन तक कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये नाट्य है गौरी। तो उसका आंसर था गौरी। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन बना था, डायरेक्ट ऐसे ही दिन की संख्या दे करके। तो अपन ने वो भी यहाँ पर लिखा है कि यह जो गौरी उत्सव है वो 40 दिनों तक चलता है। गौरी को लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहा जाता है। एकमात्र नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। गौरी नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। फिर है द्विचक्री। द्विचक्री युगल नृत्य है जिसमें दो व्रत होते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में नृत्य करते हैं और ये विवाह के समय किया जाता है, विवाह पर। फिर है गेर नृत्य जो होली के अवसर पर भील पुरुष के द्वारा किया जाता है। युद्ध नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के भील पुरुषों के द्वारा हाथों में हथियार लेकर के नृत्य किया जाता है, युद्ध नृत्य। घूमर या घूमरा जो मेवाड़ क्षेत्र की भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसमें दो दल होते हैं, एक दल गाता है और दूसरा उसका पुनरावृत्ति करता है। ये अपन ने देख लिए हैं भीलों के नृत्य। फिर है कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कहो माँ। कथोड़ी जनजाति के नृत्य क्या है? कहो माँ। क से कथोड़ी, हो से होली, माँ से मावलिया। होली महिलाएं नृत्य करते समय पिरामिड बनाती हैं। मावलिया नवरात्रि में 9 दिनों तक पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथोड़ी जनजाति जो लाल मुंह के बंदर का मांस खाती हैं। फिर है कंजर जनजाति के नृत्य। कंजरों की धमचक। कंजरों की धमचक, तो कंजर से कंजर जनजाति हो गई। ध से धाकड़, म से मछली, क से च से है चक्री। चक्री को फूंदी भी कहते हैं। चक्री या फूंदी नृत्य। कजली तीज के अवसर पर बूंदी क्षेत्र में कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। धाकड़ नृत्य चालापाव और बीदा का जो युद्ध हुआ था, बीरा चालापाव की विजय की खुशी में युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाने वाला ये नृत्य है धाकड़ नृत्य। फिर है मछली नृत्य। ये जो मछली नृत्य है बंजारों की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और मछली नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है बाड़मेर का। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है मछली नृत्य जो शुरू तो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है लेकिन दुख के साथ यह नृत्य समाप्त होता है। तो यह अपना स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ तो शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है, तो ऐसा नृत्य है मछली नृत्य जो बंजारों की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। आगे के नृत्य अपन कल की क्लास में देखते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और क्लासेस आपको यूजफुल लग रही तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।